हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सुबह की चाय बनने को रख दी है, अदरक भी कूट कर डाल दिया है और साथ में रात का जो दूध बचा हुआ है उसे भी गर्म होने को मैंने रख दिया है। सोचा पहले ये काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद ज़रूरी है मेरी दो अनबॉक्सिंग करनी, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो ये डिब्बे मेरे सुबह सुबह आ चुके हैं घर में, और ये मैंने कोई एक नई वेबसाइट है जो अभी शेयर करूँगी आपके साथ, उनसे ही ऑर्डर किया है। इसमें मैंने ज़रूरी घर का सामान मंगाया था। पैकिंग तो इतनी कच्ची थी कि मैंने इसे हाथ से ही इस तरीके से उधेड़ दी। कैंची की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी जितना मुझे महसूस हो रही थी, क्योंकि अभी तक मैंने मजबूत पैकेजिंग ही खोली थी। इस वजह से मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी कच्ची पैकेजिंग थी। और अभी मैं आपको हाथ हिलाकर दिखा भी दूंगी कि देखिए, इस डिब्बे में तो कम से कम मुझे कैंची की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सारा कुछ मैंने खींचकर ऐसे ही निकाल दिया। अब खोलते हैं डिब्बे को, तो इसमें क्या क्या निकलता है। इसकी ज़रूरत नहीं थी मुझे, देखिए रख दी मैंने कैंची। और यहाँ पर अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको कि हाँ, मेरे पास इन बॉक्स में क्या आया है। तो डेली यूजेस की चीज़ें हैं जो मुझे ज़रूरी थी, मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अमूल आया है आधा केजी, और ये मोनेको बिस्किट है, स्टे फ्रेश पैक इनसाइड। इसके अंदर अलग अलग पैकेट है जो जल्दी से सीलेंगे नहीं। और ये शायद 400 या 500 ग्राम का पैकेट होगा। इसके अलावा जो बिस्किट मैंने मंगाए हैं वो एक एक केजी वाले थे। और ये है 200 ग्राम का जीरा। जीरा भी लगभग थोड़ा बहुत बचा है घर में, तो मैं एडवांस में ही थोड़ा रखती हूँ, मंगा लेती हूँ, क्योंकि हर चीज़ में जीरे के बगैर तो स्वाद नहीं आता। तो होना ही चाहिए, इसलिए मैंने इस पैकेट को मंगाया है। एक्सपायरी वगैरह चेक कर लेते हैं, ठीक ठीक है, ठीक ही लग रहा है इस वक्त में ये। और इसके बाद उठाती हूँ ये सॉस। इस ब्रांड का सॉस मैं पहली बार मंगाई हूँ और पहली बार ही टेस्ट करूँगी कैसा है। तो ये है क्रीमिका की ब्रांड। और इसके पहले मैं किसान मंगा रही थी, और एक था दूसरी ब्रांड याद नहीं आ रही मुझे, वो शायद अमेज़ॉन की अपनी ही थी, तो उसका मैंने मंगाया था। ये मैंने पहली बार मंगाया है, लेकिन ये भी 1 केजी में ही था और इतने ज़्यादा सस्ते रेट पर था। बहुत फ़र्क थे रेट्स में। अब टेस्ट में कितना फ़र्क है वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मैंने मंगा लिया है। चलिए, और उसके अलावा ये दो जैम मंगाए हैं। जैम भी काफ़ी सस्ते रेट पर थे, बाकी के जैम जो है बहुत महंगे मिलते हैं। ये भी क्रीमिका के ही थे और मेड इन इंडिया है। ये सारी कंपनियाँ जो मैं दिखा रही हूँ, इसमें सब कुछ मेड इन इंडिया है। तो मिक्स्ड फ्रूट जैम मंगाया है मैंने, और ये है 480 ग्राम। वेट आपको पीछे दिख रहा है इसमें। तो एक जार था 480 ग्राम, तो हाफ के जी से थोड़ा ही कम, लेकिन रेट था इसका 49 रुपी। तो 49 रुपी में तो कोई जैम मिलता ही नहीं है वेबसाइट्स पर या मार्केट में, तो पॉसिबल ही नहीं है। और वो भी घर बैठे सर्विस मिल जाती है। जब सारा कुछ आपको लॉकडाउन में आजकल यहाँ घर बैठे मिल रहा है, तो इससे अच्छी सुविधा आपको क्या मिलेगी। ये है 4 केजी प्याज। प्याज का रंग रूप देखिए आप, बिल्कुल फ्रेश प्याज हैं, बड़े बड़े साइज़ के और मीडियम साइज़ भी थे। ये मैंने 4 केजी ऑर्डर किए थे, और इनका रेट जानकर तो आप चौंक जाएंगे। ठेले पर ये मुझे मिल रहे थे 25 रुपये केजी, और यहाँ पर मैंने बचाए हैं पर केजी 7 रुपये। 7 रुपये बचे हैं मेरे इसमें। और हर पैक पर इन्होंने इस तरह से बहुत ही इको फ्रेंडली पैकिंग देकर टैग भी लगाकर पूरा वजन के साथ भेजा है। अगर आप चाहें तो कुछ दिन इनको इसी तरह पेपर में सेफ रख सकते हैं, क्योंकि पेपर इनका बहुत ही मोटा है। और कीमत मैं अभी दिखाती हूँ। मैंने इसमें सिर्फ 2 पैकेट खोले हैं अभी, सिर्फ चेक करने के लिए कि थोड़ा सा होता है ना, वो डर लगता है कि कहीं क्वालिटी घटिया ना भेज दी हो। सब्ज़ी वाली बात है, सब्ज़ी मैंने ऑनलाइन कभी मंगाई नहीं है, पहली बार मंगाई है, पर अच्छी है। मतलब सब्ज़ी में वो भी मैंने प्याज को ही पहले ट्राई किया है, बाकी तक का तो मुझे पता नहीं है। तो ये पैकेट मैंने दो खोल लेने के बाद इसी तरह से दिखा दिया, क्योंकि मुझे आपको इस पर रेट दिखाने थे कि इसकी कीमत है, आप देखना अभी, 18 रुपये। ये देखिए 18 रुपये केजी मुझे मिला है। और हर पैकेट का वेट उसके ऊपर दिया हुआ है। और ये देख रहे हैं, यहाँ से मंगाया मैंने, वेबसाइट देख लीजिए, जियो मार्ट, जो एक नया अंबानी जी ने शुरू किया है अभी, जियो मार्ट का, कि आपको दुकान खोलनी है या घरों में मंगाना है तो उससे रिलेटेड इनका सारा सामान आपको, परचूनी का, किचन से रिलेटेड या घरेलू सारे आइटम आपको मिल जाएंगे। तो मुझे जो फ़िलहाल इस वक्त ज़रूरी थे वही मैंने सिर्फ ऑर्डर किया, बाकी जो चीज़ें मैं पहले मंगा चुकी हूँ उनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। अब ये है इन्हीं का बेचा हुआ दूसरा डिब्बा, जिसे मैं अब खोल रही हूँ। ये थोड़ा सा ठीक ठीक बंद था, तो इसमें कैंची की ज़रूरत पड़ी हालांकि। तो चलिए मैं इसको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। ये है बीकानो की मूंग दाल 1 केजी। ये भी काफ़ी रीज़नेबल रेट पर मिली, तो मैंने 1 केजी वाली ही मंगाई है, बहुत सस्ते रेट पर है।
और चाय नाश्ते के साथ हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है दिन में, खाली चाय कहते हैं नहीं पीनी चाहिए, और मेरे घर में चाय बहुत पी जाती है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, तो इसलिए मैंने ये मंगाया है। और दूसरा है ये मारी गोल्ड, ये ब्रिटानिया का है, ये मेड इन इंडिया नहीं है। और ये है, ये भी शायद 1 kg ही है। और इसकी ये मतलब जो पैकिंग है ना, हैंडी पैकिंग, वो बहुत अच्छी लगी मुझे। ये भी हाँ 1 kg ही है। और पीछे लिखे हुए रेट्स देख लीजिए, इससे मुझे बहुत सस्ते रेट पर सारे बिस्किट मिले हैं। तो इसके अंदर अलग अलग पैक है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक खोलिए और बाकी को पैक रहने दीजिए, ताकि जैसे सीज़न चल रहा है मानसून का, तो इसमें ये सील नहीं पाएंगे। और ये है पार्ले जी गोल्ड, ये भी 1 kg का ही पैकेट है। तो इसे लक्ष्य और कबीर तो यूज़ करेंगे नहीं, ये तो मैंने अपने लिए कभी मंगा लिया, बहुत कभी कभी चाय में डिप करके खाने का दिल करता है, तो इसलिए मैंने पार्ले जी मंगाया। और मुझे शौक़ है कभी कभी डिप करके चीज़ें खाने का, हमेशा तो नहीं लेकिन बहुत कभी मूड कर जाता है तब। जो बचपन वाली लत लगी होती है वो आज तक लगी हुई है, तो इसलिए ये मैंने मंगाया। और इसे जो लास्ट आइटम में डिब्बे में निकला है देखकर तो मेरी खुशी के मारे बस पूछिए नहीं कितनी खुशी मिली है। भले ही छोटी सी चीज़ आपको मिली हो मुफ्त की, और छूट के साथ जब ऐसी चीज़ मिल जाती है तो बहुत खुशी होती है। ये है सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र, सिट्रस लिखा हुआ है, और कंपनी मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। और अंदर इसके जो है ट्रांसपेरेंट में था, और कुछ छोटे छोटे स्पार्कल पड़े हुए थे, जैसे स्क्रब वगैरह में होते हैं उस तरह का था। तो ये तो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि मुझे एक तो इतना हाफ रेट पर चीज़ें मिलेंगी, ऊपर से इसके साथ कुछ मुफ्त का आइटम भी मिल जाने वाला है। तो इसे देखकर तो सच में किसे खुशी नहीं होगी, हर कोई उम्मीद लगा कर बैठता है कोई चीज़ मुझे मुफ्त की मिल जाए। तो ये तो खैर मुझे मिल गया। बाकी ये कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट था इसमें, शायद फ़र्स्ट परचेजिंग मैंने की है इस वजह से मिला है। बाकी इसके बाद अगर करूँगी तो देखेंगे क्या आता है और नहीं आता है, वो सब आपके साथ शेयर होगा। तो मुझे अच्छा लगा ये सारी कुछ शॉपिंग। अब चलते हैं जो दूसरा पैकेट आया है वो मैंने क्या मंगाया था, उसे भी आप लोगों को दिखाई देती हूँ। ये मैंने मिल्क कवर जो होते हैं वो मंगाए हैं स्टील के। स्टील मुझे इनकी काफ़ी अच्छी थी लगी, और ये 3 आए हैं इसमें। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाए हैं, पर सेम डे आया है दोनों, थोड़े से ही टाइम अंतराल में, तो मैंने दोनों ही पैकिंग को दिखा दिया। और जो कुछ भी मैं शॉपिंग करती हूँ आप लोगों के साथ दिखाती रहती हूँ, शेयर करती रहती हूँ, ताकि मेरी शॉपिंग से अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, आइडियाज़ मिलते हैं कि आपको भी ज़रूरत है इन चीज़ों की, तो आप घर बैठे मंगा सकें। सिर्फ मैं इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि आजकल जो है मार्केट जाना एक मुश्किल भरा काम हो गया है, आपका टाइम बचता है, आपकी जो एनर्जी है वो बचती है। मैं सिर्फ इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में आप लोगों को बताती रहती हूँ। बाकी बाहर जाकर थोड़ा सा घूमना तो होता ही, उसके अलग आनंद हैं और ये घर बैठे के अलग आनंद हैं। मैं अब आ गई हूँ नहाकर यहाँ पर बाथरूम में, वापस मशीन लगाने आई हूँ। कुछ कपड़े हैं मेरे आज के धोने के, और मशीन मैं डेली नहीं लगाती हूँ, ये मैं आपको बता दूँ। मशीन मेरी वीकली ही लगती है। कभी ज़रूरी हुआ बहुत अधिक कपड़े हो गए तो वीक में 2 बार हो जाती है, वरना वीक में आजकल सिर्फ 1 बार लग रही है। और बड़े कपड़े होते हैं तो उन्हें ही मशीन में धोती हूँ, जैसे घर में अंडर गारमेंट्स होते हैं वो सब तो मैं सारे हाथ से ही धोती हूँ, ये सब इसमें नहीं डालती हूँ। और यहाँ मैं आपको बता रही थी कि इसमें मैंने अभी 4 स्पून ये वाले भर के डाला है सर्फ, उसे मैं थोड़ा सा इसमें चलाऊंगी स्लो पर। इसमें जैसे 3 स्पीड दी होती है उसको मैं चला रही हूँ ताकि उसमें अच्छी तरीके से झाग बन जाए। और इसमें सबसे पहले जो मैं डालूँगी वो डालूँगी सफ़ेद कपड़े, जितने भी लाइट कलर के कपड़े हैं उनको मैं पहले डाल दूँगी। जब इनको मैं चला लूँगी अच्छी तरीके से सोक पर लगा के, उसके बाद इनको निकाल कर टब में रख दूँगी। टब में रखने के बाद उसी सर्फ़ को मैं यूज़ करूँगी दोबारा से दूसरे कपड़ों में जो कि कलरफुल होते हैं, और उनको इसी सर्फ़ में निकाल लूँगी। जब सारे कपड़े यूज़ हो जाएंगे, मैं बार बार सर्फ़ नहीं बदलती हूँ, इसी का यूज़ करूँगी। बाद में सिर्फ पानी चेंज करूँगी धोने के लिए। जब सारा गंदा पानी निकाल दूँगी तो फिर जो साफ़ पानी लूँगी उसमें पहले वाइट कपड़े धो लूँगी, उसके बाद कलरफुल धोऊँगी। यहाँ पर ये मेरे वाइट वाले धुल गए थे, मैंने अलग कर लिए हैं, और उसके बाद डाल दिए ये सारे जो हमारे निक्कर होते हैं, पैंट होते हैं, और ये नीचे के जो पजामे वगैरह होते हैं कलरफुल डार्क कलर के। तो ये लक्ष्य के और कबीर के ही कपड़े थे, मेरे तो आज थे नहीं कुछ भी। तो इस वजह से मैं बस रगड़ने की मैं हाथ में जैसे मैंने बताया था पेन रहता है, इस वजह से नहीं कर पाती हूँ। हल्के कपड़े तो कर लेती हूँ, पर बड़े बड़े हुए जैसे जीन्स और पजामे बड़े भारी वाले वो नहीं होते हैं। और बारिश के टाइम में थोड़ा ये बड़े कपड़े अगर स्पिन कर देते हैं तो सूख भी जाते हैं।
और मैं बता दूँ स्पिन टब को भी मैं उसी तरह यूज़ करती हूँ, जैसे लाइट कपड़ों को पहले स्पिन किया और उसके बाद कपड़े धोने के बाद मैं चली गई थी किचन में और वहाँ पर मैंने खाना बनाना शुरू किया। क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी तो मैंने कहा वीडियो भी लंबा हो जाएगा, पूरा खाना रिकॉर्ड करना ज़रूरी नहीं समझा, तो मैंने बस खाना बनाया। मैंने कहा थोड़ा सा डिटेल आपको लास्ट में दिखा दूँगी कि मैंने आज क्या क्या बनाया है। पहले मैंने खाना बनाया, फिर सारी चीज़ों को वहाँ से उठाकर अंदर टेबल पर रखा, क्योंकि मैं कभी लक्ष्यास तीनों एक साथ खाना खाने वाले हैं। और वैसे पहले कभी लक्ष्य को खिला देती हूँ, बहुत कम ऐसा होता है कि तीनों एक साथ ही खा रहे हो। और पूरा कंप्लीट खाना भी मुझे नहीं डेली बनाने का होता है, तो इसलिए मैं आज बनाया तो सोचा शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया आपको, मैंने घुइया की सब्ज़ी बनाई है, रोटियाँ ये कैसरोल में रख दी है, दाल मैंने सिंपल तरीके से तड़का लगाया, सिर्फ हींग जीरे वाला जो लगता है, प्याज लहसुन टमाटर कुछ नहीं डाला इसमें, बिल्कुल सादा दाल बनाई है। और ज़्यादातर मेरे घर में बहुत साधारण खाना सिंपल वाला जो होता है वही बनता है, वही हम लोग खाते हैं। ज़्यादा तामझाम मिर्च मसाले आजकल नहीं खाए जा रहे हैं। और गर्मी की वजह से आज ये थोड़ा सा दही मीठा बनाया था, जिसमें मैंने रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल कर दिया है। कभी कभी रूह अफ़ज़े का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग भी खा लीजिए। फिर मिलते हैं। और आज मैं बाहर खड़ी थी तो ये आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ता हुआ जा रहा है। इसे मैंने इसमें वीडियो में रिकॉर्ड किया और सोचा आप लोगों को भी दिखाऊंगी। देखिए हेलीकॉप्टर किस तरह से उड़ता हुआ जा रहा है। तो चलिए अब करते हैं व्लॉग यहीं पर समाप्त। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। लाइक करना ना भूलिए और अच्छे कमेंट्स दीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल अगले व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।